हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन केएम करियर पॉइंट। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखा था इंडक्शन ऑफ द लेबर के बारे में, किस तरीके से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किए जाते हैं वो अपन ने देखा था, जिसके अंदर मेडिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड दो यूज़ किए थे। मेडिकल मेथड के अंदर ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज़ किया जाता एंड सर्जिकल मेथड के अंदर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किया जाता है। दोस्तों, आज की क्लास अपनी रहेगी सीजेरियन सेक्शन। क्लियर है? सीजेरियन सेक्शन का मीन्स होता है अगर नॉर्मल डिलीवरी मदर के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते, नॉर्मल डिलीवरी अगर नहीं परफॉर्म करेंगे तो उस दौरान अपन सीएस परफॉर्म करेंगे। सीजेरियन सेक्शन का मीन्स होता है कि इंसिजन के द्वारा मदर के एब्डोमेन के ऊपर एक इंसिजन लगा के बेबी की डिलीवरी करवाना है। इसको बोलते हैं अपन सीजेरियन सेक्शन, जिसके अंदर दोस्तों टू टाइप्स के सीजेरियन सेक्शन होते हैं। एक होता इमीडिएट सीजेरियन सेक्शन और एक होता प्लान के हिसाब से करते हैं। ठीक है, इमीडिएट को बोलते हैं इमरजेंसी सीएस कहेंगे अपन, और प्लान के हिसाब से करेंगे तो इसको इलेक्टिव सीएस के नाम से जानते हैं। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे क्या होता है सीजेरियन सेक्शन, इसके बारे में। क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर बच्चे तक ये क्लास पहुंच जाए। लेट्स गो, स्टार्ट करते। सीजेरियन सेक्शन का मीन्स होता है एक्सपल्शन आउट ऑफ द बेबी बाय द इंसिजन ऑन द हर मदर एब्डोमेन। क्लियर? मदर के एब्डोमेन के ऊपर इंसिजन लगा के बेबी का एक्सपल आउट करवाना, इसको बोलते सीजेरियन सेक्शन। एक्सपल्शन ऑफ फीटस, expulsion of fetus by the incision on mother abdomen। मदर के एब्डोमेन के ऊपर एक इंसिजन लगा के बेबी का एक्सपल आउट करवाना, इसको बोलते सीजेरियन सेक्शन। फ्रेंड्स, ये टू टाइप के सीजेरियन सेक्शंस होते हैं। टाइप्स अगर देखें, टाइप्स की बात करें तो दोस्तों ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है इमीडिएट सीएस और एक होता है इलेक्टिव सीएस। इमीडिएट सीएस एंड इलेक्टिव सीएस। जो दोस्तों इमीडिएट सीएस होता है वो क्या करते हैं, विद इन 30 मिनट के अंदर डन करेंगे। इमीडिएट सीजेरियन सेक्शन कितने टाइम ड्यूरेशन के करेंगे? इमीडिएटली 30 मिनट के अंदर करेंगे। लिखना, इमीडिएट सीजेरियन सेक्शन विद इन 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर अंदर सीजेरियन सेक्शन डन करेंगे, इसको बोलते हैं इमीडिएट सीजेरियन सेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट होता जो इलेक्टिव सीएच में मीन्स होता है प्री प्लान। क्या रहता है? प्री प्लान्ड सीएस। प्री प्लान्ड सीएस का मीन्स होता है कि डॉक्टर के द्वारा पहले से प्लान किया जाता है कि किस दिन अपन को सीजेरियन सेक्शन करवाना। जो मदर आती है डायग्नोस करवाने के लिए, उस दौरान 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर डॉक्टर बता देता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो आपको सीजेरियन सेक्शन के द्वारा आपका प्रोसीजर डन किया जाएगा। तो आपको इस तारीख को आप आ जाना, इस दिन अपन सीजेरियन सेक्शन आपका कर देंगे। तो ये आता है दोस्तों इलेक्टिव सीएच के अंदर। क्लियर? इलेक्टिव सीएच की बात करते हैं तो ये इंसिजन के साइट के अकॉर्डिंग देखे, साइट ऑफ इंसिजन के अकॉर्डिंग देखे तो टू टाइप का होता है। सब में नाम सुन रखा होगा LSCS। एक होता है LSCS होता है और दूसरा होता है USCS। LSCS और USCS। LSCS का मीन्स होता है लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन। लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन क्या बोलते हैं? लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन। ये होता है अपर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन। एक होता है लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन, दूसरा होता है अपर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन। लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे कि ये मदर्स का एब्डोमेन है, मदर्स के एब्डोमेन के
लोअर साइड की तरफ CS करते हैं, इसको बोलते हैं अपन लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। अगर मदर के एब्डोमेन के अगर फंडस पार्ट के ऊपर अगर CS किया जाता है, फंडस वाले पार्ट के ऊपर, यूट्रस का जो फंडस पार्ट होता है वहाँ पे अगर CS किया जाता तो इसको बोलते हैं अपर सेगमेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया? जो अपर सेगमेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन को अपन क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिकल CS के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन को अपन क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें से दोस्तों जो LSCS होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसको अपन डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। क्लियर है? यस, सबसे पहले लिखना LSCS की बात करते हैं। बात करते फ्रेंड्स LSCS। LSCS का मीन्स होता है, मैंने अभी बताया था, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। क्या होता है? लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन होता है। ये मोस्ट कॉमन परफॉर्म किया जाता है। पहली बात तो याद रखना, ये क्या कहते हैं? मोस्ट कॉमन परफॉर्म, मोस्ट कॉमन परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? बेटर हीलिंग होती है। हीलिंग भी क्या होती है? बेटर हीलिंग होती है, जल्दी हीलिंग प्रोसेस हो जाता है। हीलिंग प्रोसेस कैसा होता है? बेटर होता है। और लेस ब्लड लॉस देखने को मिलता है, लेस ब्लड लॉस इसमें LSCS के अंदर कम देखने को मिलेगा। और लेस चांसेस ऑफ हर्निया, यानी हर्निया का मीन्स होता है प्रोट्रूजन ऑफ एनी ऑर्गन फ्रॉम हिज कैविटी, यानी एक कैविटी के द्वारा ऑर्गन होते हैं वो कवर रहते, बट उस कैविटी से दूसरी कैविटी के अंदर ऑर्गन अगर हर्निएट हो जाता, प्रोट्रूजन हो जाता है, उसको बोलते हैं हर्निया। तो इसमें लेस चांस ऑफ हर्निया देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें कॉस्मेटिक वैल्यू देखने को मिलेगी। कॉस्मेटिक वैल्यू की बात करें फ्रेंड्स, लोअर सिजेरियन सेक्शन होगा, लोअर सेगमेंट के अंदर होगा। ये मान लो बेबी का एब्डोमेन है और यहाँ पे अगर सिजेरियन सेक्शन अगर किया जाए तो क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे वो दिखेगा नहीं, मदर के एब्डोमेन के ऊपर आसानी से दिखेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कॉस्मेटिक वैल्यू दिखने को मिलेगा। बट अगर अपर यूटेराइन सेगमेंट किया जाता है तो यहाँ पे इंसिजन लगाया हुआ बाद में भी मदर को दिखता है, तो वो कॉस्मेटिक वैल्यू को थोड़ा कम कर देगा। क्लियर है दोस्तों? तो इंसिजन साइट के अकॉर्डिंग अगर देखें, अपन ने सबसे पहले देखा मोस्ट कॉमन होता है, बेटर हीलिंग होती है, इसमें लेस ब्लड लॉस होता है, लेस चांसेस ऑफ हर्निया होता है और कॉस्मेटिक वैल्यू देखने को मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं अपन इंसिजन इन LSCS। इंसिजन की बात करते हैं। इंसिजन की दोस्तों बात करते हैं। इंसिजन की बात करें तो ये 2 टाइप के इंसिजन लगाते हैं अपन। इंसिजन की बात करें, LSCS में भी इंसिजन की बात करें तो 2 टाइप के लगाते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स इंसिजन। क्या नाम लिखते हैं? ट्रांसवर्स इंसिजन। दूसरा आता है हॉरिजेंटल इंसिजन। ट्रांसवर्स इंसिजन एंड हॉरिजेंटल इंसिजन। ट्रांसवर्स इंसिजन को अपन दोस्तों इसको अपन ये लॉन्गिट्यूडिनल होता है। लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन होता है। इसको अपन हॉरिजेंटल इंसिजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल इंसिजन के नाम से भी जानते हैं। और इसको अपन कह सकते हैं वर्टिकल इंसिजन के नाम से जानते हैं। क्या होता है ये मैं बताता हूँ। मान लो ये मदर का एब्डोमेन है, एब्डोमेन के ऊपर क्या करेंगे अपन? इंसिजन लगाएंगे। किस तरफ लगाएंगे? एब्डोमेन है, एब्डोमेन के ऊपर इंसिजन जो लगाएंगे ट्रांसवर्स मीन्स ट्रांसवर्स या हॉरिजेंटल लाइन के अकॉर्डिंग अपन इंसिजन लगाएंगे।
क्लियर है? तो ये इंसिजन जो हुआ उसको अपन ट्रांसवर्स इंसिजन कहेंगे। दूसरी बात कर लेते हैं कि ये मदर का एब्डोमेन है और यहाँ पे अपन वर्टिकल यानी सीधा इंसिजन अगर लगा रहे हैं, सीधा, ये ट्रांसवर्स है, ये सीधा इंसिजन अगर लगा रहे लोअर सेगमेंट के अंदर, तो ये दोस्तों किस में आएगा? लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन के अंदर आता है। यहाँ तक क्लियर? सबसे ज़्यादा यही प्रोसीजर किया जाता है। मोर कॉमन किसका यूज किया जाता है? मोर कॉमनली परफॉर्म यही किया जाता है। ट्रांसवर्स इंसिजन ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं अपन कि जो इंसिजन लगाते वो सिम्फाइसिस प्यूबिस से कितना अबोव लगाएंगे। मान लो यहाँ पे क्या है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ये क्या है? सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस से इंसिजन अपन 3 सेंटीमीटर अबोव लगाएंगे। कितना? 3 सेंटीमीटर अबोव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। लिख लेना यहाँ पे 3 सेंटीमीटर अबोव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस से 3 सेंटीमीटर अबोव इंसिजन अपन डन करेंगे। क्लियर है दोस्तों? 3 सेंटीमीटर अबोव। इसको अपन अलग अलग नाम्स दिया हुआ है, अल्सो नोन एज करके लिखना। जैसे कि LACS का दूसरा नाम होता है अल्सो नॉन एज। इस इंसिजन का क्या नाम रहते? जो हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगाते इस इंसिजन का क्या नाम होता? पफेनेस्टियल इंसिजन के नाम से जानते हैं। पफेनेस्टियल इंसिजन। दूसरा होता है केर इंसिजन। केर इंसिजन, या अपन इसको केर इंसिजन के नाम से जानते हैं, या अपन इसको पफेनेस्टियल केर इंसिजन के नाम से भी जानते हैं। या इसका दूसरा नाम होता है बिकिनी इंसिजन। बिकिनी इंसिजन के नाम से जानते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल इंसिजन होता है, इन इंसिजन का दूसरा नाम होता है पफेनेस्टियल इंसिजन, या अपन केर इंसिजन के नाम से भी जानते हैं, या इसका पफेनेस्टियल केर इंसिजन के नाम से जानते हैं, या अपन बिकिनी इंसिजन के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। ये सभी इसका इंसिजन का दूसरा नाम भी होता है। ये भी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। अब देखते हैं इंसिजन साइट। इंसिजन साइट मैंने बता दी दोस्तों, यही होती है 3 सेंटीमीटर अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। इंसिजन साइट, इंसिजन साइट कहाँ लगाते? 3 सेंटीमीटर अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। इनिशियल इंसिजन कितना लगाएंगे? इनिशियल इंसिजन की बात करते हैं। इनिशियल इंसिजन की बात करते हैं फ्रेंड्स। इनिशियल इंसिजन कितना लगाएंगे? इनिशियल इंसिजन की बात करें 1.25 सेंटीमीटर। सबसे पहले कितना इंसिजन लगाएंगे? ओनली 1.25 सेंटीमीटर इंसिजन लगाएंगे। फिर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उस एब्डोमेन को अपन क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। इंसिजन नहीं लगाएंगे, इंसिजन ओनली 1.25 सेंटीमीटर ही लगाएंगे, थोड़ा सा कट लगाएंगे। फिर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वैक्यूम के द्वारा क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे, हाथों से उसको सेपरेट करेंगे। फाइनल इंसिजन अपन लगाएंगे। फाइनल इंसिजन की बात करते हैं, फाइनल कितना करेंगे? फाइनल की बात करते हैं 10 से लेके 12 सेंटीमीटर। याद रखना, इनिशियल 1.25 सेंटीमीटर ही इंसिजन लगाएंगे, बट इसको सेपरेट करते हुए फाइनल 10 से 12 सेंटीमीटर अपन सेपरेट करेंगे। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, अगर अपन इंसिजन लगा दिए, इंसिजन लगाने के बाद में कितनी टाइम ड्यूरेशन के अंदर बेबी की डिलीवरी हो जानी चाहिए? विदिन 90 सेकेंड। आपने इंसिजन लगाया, यहाँ पे इंसिजन लगाया आपने, जैसे इंसिजन लगाया, इंसिजन लगाने के विदिन 90 सेकेंड के अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए। लिख लेते हैं यहाँ पे, इंसिजन लगाने के विदिन 90 सेकेंड के अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए। एक्सपल्शन ऑफ फीटस विदिन 90 सेकेंड। कितना? विदिन 90 सेकेंड के अंदर बेबी का एक्सपल्शन हो जाना चाहिए ऑफ द इंसिजन।
इंसिजन जब से स्टार्ट कर रहे उस दौरान से लेकर 90 सेकेंड के अंदर बेबी की डिलीवरी हो जानी चाहिए। अगर इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर डिलीवरी नहीं होती, अगर 90 सेकेंड से मोर देन 90 सेकेंड अगर हो गया, मोर देन 90 सेकेंड, तो दोस्तों ये किसको इंडिकेट करता है? फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है। फीटल डिस्ट्रेस होगा मतलब पुअर अबगार स्कोर देखने को मिलेगा। क्या देखने को? पुअर अबगार स्कोर। अबगार स्कोर होगा दोस्तों, वो कैसे देखने को मिलेगा? पुअर देखने को मिलेगा। नॉर्मली तो 90 सेकेंड के अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए, 90 सेकेंड के अंदर इंसिजन लगाओ उस दौरान से, बट 90 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन हो गया तो इसका मीन्स यहाँ पे पुअर अबगार स्कोर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन समझ में आया। नेक्स्ट अपन पढ़ते अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। क्लास में नोट्स बनाते हुए आप पढ़ाई करना। क्लियर है? हमेशा नोट्स ही काम आता है आगे, तो बार बार इस क्लास को रिवीजन करते रहना ताकि आपको हर कंटेंट आप तक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते, पहला हो गया LSCS, अब बात करते USCS। USCS का मीन्स होता अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन मीन्स क्या होता कि ये एब्डोमेन होगा, अपन यहाँ पे लोअर सेगमेंट में तो लोअर पोर्शन की तरफ इंसिजन लगा रहते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, लोअर पोर्शन में नहीं लगाएंगे अपन, इंसिजन अपर सेगमेंट में लगाएंगे, यानी फंडस वाले पार्ट में इंसिजन अपन डन करेंगे। इसका दूसरा नाम है क्लासिकल CS के नाम से भी जानते हैं, क्लासिकल CS के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? इंसिजन कहाँ लगाएंगे? इंसिजन कहाँ पे लगाएंगे दोस्तों? तो इंसिजन ऑन फंडस पार्ट। यूट्रस का जो फंडस पार्ट होता है उसको अपन वहाँ पे इंसिजन लगाएंगे। दोस्तों ये बात करते हैं अपन फंडस, ये होता है बॉडी और ये होता है स्टमस, नीचे आती है सर्विक्स। क्लियर है दोस्तों? बॉडी, फंडस, स्टमस और सर्विक्स, और ऊपर आता है फंडस। क्लियर है? तो अपन USCS में इंसिजन फंडस वाले पार्ट के अंदर डन करेंगे। क्लियर है दोस्तों? इसमें भी अपन क्या करेंगे, इंसिजन कितना स्टार्टिंग में लगाएंगे? इंसिजन स्टार्टिंग में वही 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर ही लगाएंगे, फिर इसको सेपरेट करेंगे। कितना सेपरेट करेंगे? इंसिजन के द्वारा सेपरेट नहीं करेंगे, इंसिजन ओनली अपन इतना ही लगाएंगे, 1.25 सेंटीमीटर ही लगाएंगे। बट अपन लास्ट फाइनल अपन पूछे तो फाइनल अपन 12 से लेके 15 सेंटीमीटर तक इंसिजन को सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? पहले कितना लगाया? इंसिजन ओनली 1.25 सेंटीमीटर लगाएंगे, लेकिन फाइनल में फोर्सेप्स के द्वारा क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, दोनों लेयर को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करते हुए 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक अपन सेपरेट करेंगे, यानी फाइनल कट अपन इतना लगाएंगे। ठीक है, ये फाइनल कट हो जाता है। क्लियर दोस्तों? यस, यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए एनेस्थेसिया का यूज़ करते हैं। तो कौन से एनेस्थेसिया का यूज़ करेंगे? बात करते हैं एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया की बात करते हैं तो एनेस्थेसिया यहाँ पे दो होते हैं दोस्तों। एक होता है लोकल एनेस्थेसिया, सभी जानते हैं लोकल, और एक होता है जनरल। लोकल एनेस्थेसिया और जनरल एनेस्थेसिया। लोकल एनेस्थेसिया होता है लंबर एपिड्यूरल पे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? लंबर एपिड्यूरल, लंबर एंड एपिड्यूरल वहाँ पे लगाएंगे लोकल एनेस्थेसिया को, जिसको अपन स्पाइनल एनेस्थेसिया के नाम से भी जानते हैं। स्पाइनल एनेस्थेसिया, क्योंकि ये स्पाइन के अंदर लगता है इसलिए इसको बोलते हैं स्पाइनल एनेस्थेसिया।
नेक्स्ट होता जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में आता है सोडियम थायोपेंटोल। थायोपेंटोल, सोडियम थायोपेंटोल होता है, वो अपन जनरल एनेस्थीसिया के अंदर काम करते हैं, या थायोपेंटोल सोडियम के नाम से भी जानते हैं। थायोपेंटोल सोडियम या सोडियम थायोपेंटोल के नाम से अपन जानते हैं। दोस्तों इसका रूट आईवी अपन देते हैं। रूट कैसे देते? आईवी प्रोवाइड करेंगे। कितना देंगे? आईवी प्रोवाइड करेंगे सोडियम थायोपेंटोल को 4 से लेके 5 mg पर बॉडी वेट, 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से अपन इसको देंगे। 4 से 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देंगे। इसकी कंसेंट्रेशन कितनी रहती है? थायोपेंटोल सोडियम की कंसेंट्रेशन 2 से लेके 5 डिग्री कंसेंट्रेशन, 2 से लेके 5 डिग्री कंसेंट्रेशन या 5% कंसेंट्रेशन होती है। कितनी होती? थायोपेंटोल सोडियम की कंसेंट्रेशन पूछे तो कितनी रहती? 2 से लेके 5% कंसेंट्रेशन इसकी प्रेजेंट रहती है। एनेस्थीसिया लगाने से पहले क्या करेंगे? मदर को एनपीओ रखेंगे, सिजेरियन सेक्शन डन करेंगे। जैसे हॉस्पिटल में सिजेरियन सेक्शन डन करवाएंगे तो उससे पहले 6 आवर्स पहले क्या करेंगे? एनपीओ रखेंगे, मदर एनपीओ। क्या करेंगे? एनपीओ का मीन्स होता है दोस्तों नील पर माउथ। नील पर माउथ 6 घंटे तक कुछ भी नहीं देना, टिल 6 आवर्स, 6 घंटे से तक उसको अपन को क्या करना? कुछ नहीं देना। 6 से 8 घंटे बिफोर खाना उसको नहीं देना। इसको बोलते हैं अपन एनपीओ। क्लियर? अगर एनपीओ नहीं रखा तो मदर के अंदर एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर एनपीओ नहीं रखा और इमीडिएट एनेस्थीसिया लगा के डिलीवरी परफॉर्म करी, अगर मदर के अंदर कॉन्शियसनेस आ गया और उसने क्या किया? एस्पिरेट कर दिया, एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। क्या करिए दोस्तों? एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। अगर गैस्ट्रिक कंटेंट का एस्पिरेशन कर देता है, इसको अपन बोलते हैं मेल्डेनसन सिंड्रोम। क्या बोलेंगे दोस्तों? मेल्डेनसन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन होता है सिजेरियन सेक्शन के अंदर, एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसका नाम होता है मेल्डेनसन सिंड्रोम नाम से। क्यों? क्योंकि अगर मैंने मदर होती, एनेस्थीसिया का अगर इफेक्ट नहीं हुआ या मदर को एनपीओ नहीं रखा, 6 से लेके 8 आवर्स तक क्या किया? मदर को एनपीओ नहीं रखा, तो उस कंडीशन में मदर क्या करेगी? गैस्ट्रिक कंटेंट को क्या करेगी? एस्पिरेट कर देगी। गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करने की वजह से वहाँ पे आपको एक सिंड्रोम देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं मेल्डेनसन सिंड्रोम के नाम से दोस्तों जानते हैं। क्लियर है? ये एक मेन कॉम्प्लिकेशन के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लिकेशन है सिजेरियन सेक्शन का। कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो मेल्डेनसन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अगर लोकल एनेस्थीसिया की बात करते हैं, ये अपन ने जनरल एनेस्थीसिया की बात करी। अगर लोकल एनेस्थीसिया में बात करते हैं, लेस कॉम्प्लिकेशन होता है। क्या होता है? लेस कॉम्प्लिकेशन। लेस कॉम्प्लिकेशन इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलते, बट जो जनरल एनेस्थीसिया होता है उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? मदर कॉन्शियस होती है, मदर कॉन्शियस, क्योंकि लोअर बॉडी पोर्शन सुन हो जाता है बट अपर बॉडी पोर्शन क्या होता है? कॉन्शियस होता है। क्लियर है? मदर कैन एंजॉय, मदर कैन एंजॉय। मदर अपने बेबी की डिलीवरी होते हुए भी देख सकती, क्योंकि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होती है स्पाइन के अंदर देते हैं। स्पाइन के अंदर देते अपन देखते हैं, इसकी लोकेशन भी जानते हैं कि ये कहाँ पे लोकेशन इसकी लगाते हैं। क्लियर है? तो उस कारण से क्या करेगी? स्पाइन एनेस्थीसिया देने के कारण से वो मदर का जो लोअर बॉडी सेगमेंट होगा वही एनेस्थेटिक होगा, अपर बॉडी सेगमेंट क्या होगा? कॉन्शियस होगा। बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया कहाँ पे अपन लगाते, तो लोकल एनेस्थीसिया कहाँ पे लगाते? तो बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया कहाँ पे लगाते हैं दोस्तों? लंबर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। इसको क्या बोलते हैं अपन? लंबर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी जानते हैं। लंबर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, लंबर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के नाम से जानते हैं। ये सेपेस्ट एनेस्थीसिया होती है। क्या होती है? सेपेस्ट एनेस्थीसिया। सेपेस्ट एनेस्थीसिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर सेफ एनेस्थीसिया ये माना
गया है। क्लियर है दोस्तों। अगर इसके साइड देखिए, साइट होती है L2 से लेके L3, L2 से लेके L3 वर्टिब्रा होती, वहाँ पे इसको लंबर एनेस्थीसिया अपन को इसको डन कराते एपिड्यूरल स्पेस। इस यहाँ पे भी कौन सा एपिड्यूरल स्पेस के अंदर, एपिड्यूरल स्पेस के अंदर लगाएंगे। कहाँ पे? L2 से L3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। L2 से L3 में स्पाइनल एनेस्थीसिया अपन क्या करेंगे? लगाएंगे। जो L2 होता है, फर्स्ट L2 आता है, फिर क्या आता है L3, इसके बीच में क्या होता है? एपिड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस प्रेजेंट रहता है। इस स्पेस के अंदर क्या करेंगे? L2 से L3 के बीच में अपन इंजेक्शन लगाएंगे अबव द ड्यूरामीटर। इसमें भी क्या, एपिड्यूरल स्पेस में भी क्या, अबव द ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर तक नीडल नहीं जाने देंगे, अबव द ड्यूरामीटर ही लगाएंगे। क्लियर है? ड्यूरामीटर पायामीटर और इलेक्ट्रॉनिक मीटर होता है। क्लियर है? तो ड्यूरामीटर के अबव ही अपन जो नीडल होती है उसको अपन इंसर्ट करेंगे। क्लियर है? इसके बाद में 4 से 5 ml लेंगे। कितना लेंगे? 4 से 5 ml, 4 से 5 ml एनेस्थीसिया होता है, लोकल एनेस्थीसिया, वो अपन यूज़ करेंगे। 1% लिग्नोकेन, जिसके साथ में क्या होता है? 1% लिग्नोकेन प्रेजेंट रहता है, 1% लिग्नोकेन। समझ में आया दोस्तों? या अपन 0.5% बुफिनाकेन भी यूज़ कर सकते, 0.5% ब्यूफिनाकेन, ब्यूफिनाकेन का भी यूज़ करते, 0.5% ब्यूफिनाकेन का भी यूज़ करते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये अपन एनेस्थीसिया की बात की रही है। एनेस्थीसिया में देखना कि लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया मोर कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसमें थायोपेंटल सोडियम होता है, आईवी देते 4 से 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, और 2 से 5% इसकी कंसेंट्रेशन होती है। इसका मेन एक कॉम्प्लिकेशन होता है मेल्डेंसन सिंड्रोम। लोकल एनेस्थीसिया होता है, लंबर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है, सेपेस्टिन प्रेगनेंसी में होती, साइट अपन L2 से L3 में लगाते एपिड्यूरल स्पेस के अंदर, या अपन अबव द ड्यूरामीटर लगाएंगे। 0.5% बुफिनाकेन भी अपन यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इंडिकेशन ऑफ CS, यानी कौन कौन सी कंडीशन के अपन CS परफॉर्म करेंगे। इंडिकेशन ऑफ CS, इंडिकेशन लिखना, इंडिकेशन की बात करते हैं तो 2 इंडिकेशन होता है, एब्सोल्यूट इंडिकेशन और दूसरा होता है एब्सोल्यूट इंडिकेशन और रिलेटिव इंडिकेशन। कौन सा? तो 2 इंडिकेशन होते हैं। एक तो होता है रिलेटिव इंडिकेशन, रिलेटेटिव इंडिकेशन होता है, और दूसरा होता है एब्सोल्यूट इंडिकेशन, एब्सोल्यूट इंडिकेशन। ये क्या है? रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या होता है? सबसे पहले ये समझ, रिलेटिव इंडिकेशन के अंदर इसमें मे बी चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, समझना, इसमें चांस हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी परफॉर्म कर सकते हैं। सिजेरियन तो कर रहे, बट इसके अंदर ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि अपन नॉर्मल डिलीवरी भी परफॉर्म करेंगे। बट एब्सोल्यूट में क्या करेंगे? कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, इसका मीन्स नहीं हो सकती। यहाँ पे ओनली CS ही करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? ओनली CS को ही परफॉर्म करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी का नाम और निशान नहीं रहेगा यहाँ पे एब्सोल्यूट इंडिकेशन के अंदर। क्लियर है? बट रिलेटिव में क्या करेंगे अपन? इसमें नॉर्मल डिलीवरी भी परफॉर्म कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ वेजाइनल डिलीवरी, पॉसिबिलिटी ऑफ वेजाइनल डिलीवरी, यानी इसमें वेजाइनल डिलीवरी की भी पॉसिबिलिटी होती, या अपन CS से भी परफॉर्म कर सकते हैं और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी भी परफॉर्म कर सकते। तो यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हो जिसको अपन CS और वेजाइनल डिलीवरी दोनों परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी, कुछ कंडीशन होती है जिसको अपन CS करवाएंगे, बट मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। अगर पहला बेबी होगा वो वर्टेक्स पोजीशन के अंदर होगा, सेकेंड ब्रीच भी हो सकता,
तो भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। बट पहला ही अगर पहला बेबी जो ब्रीच प्रेजेंटेशन में होगा तो CS ये डन करेंगे। क्लियर? इसलिए यहाँ पे ये रिलेटिव इंडिकेशन के अंदर देखने को मिलता। दूसरा था पॉलीहाइड्रामिनियस। पॉलीहाइड्रामिनियस मीन्स होता है कि हेड के अंदर क्या होता है, हेड सर्कमफेरेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। एबनॉर्मल CSF एक्यूमुलेशन होने के कारण से, एबनॉर्मल CSF एक्यूमुलेशन होने के कारण से ब्रेन के वेंट्रिकल में साइज क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो इसमें भी अपन CS भी कर सकते हैं और कंडीशन हो सके तो अपन वेजाइनल डिलीवरी भी परफॉर्म कर सकते। एक होता APH, जिसे APH की बात करते फ्रेंड्स, एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज दो होता है, एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया, पढ़ेंगे ये टॉपिक, प्लेसेंटा प्रीविया। एक होता है एब्रेप्सिव प्लेसेंटा, एब्रेप्सिव प्लेसेंटा। ये कंडीशन दोनों पढ़ेंगे अपन। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है दोस्तों कि जो टाइप फर्स्ट एवं टाइप सेकेंड होता है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड होता है, इसके अंदर अपन रिलेटिव इंडिकेशन में हो सकता है। ये टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड प्लेसेंटा प्रीविया होता है, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, वेजाइनल डिलीवरी भी परफॉर्म करवा सकते हैं। बट किसी कंडीशन के कारण से अपन यहाँ पे CS भी परफॉर्म करवाते हैं। याद रखना, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया मतलब होता है प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन लोअर यूटेराइन सेगमेंट में होता है। प्लेसेंटा नॉर्मली तो कहाँ होता है, फंडस में होता है, अपर यूटेराइन सेगमेंट में होता है। अपर यूटेराइन सेगमेंट में भी बात करें तो पोस्टीरियर साइड में, बट यहाँ पे क्या होता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांटेशन होता है, उसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया के भी टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड होता है, वो अपन रिलेटिव इंडिकेशन के अंदर काउंट करते हैं। टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड, इसमें भी कौन से, एंटीरियर साइड वाले, एंटीरियर टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड में ये रिलेटिव में काउंट होता है। समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट होता है GDM, यहीं पे लिख लेते हैं GDM, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ऐसी मदर हो, डायबिटीज वाली मदर हो, उस कंडीशन के अंदर भी अपन रिलेटिव इंडिकेशन के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट होता है PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के अंदर भी अपन रिलेटिव इंडिकेशन करेंगे। नेक्स्ट होता HIV, अगर HIV मदर्स होगी तो उसमें CS परफॉर्म भी कर सकते हैं या वेजाइनल डिलीवरी भी कंडीशन, यानी इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ वेजाइनल डिलीवरी। याद रखना, जरूरी नहीं कि इसमें CS ही डन करेंगे, बट ये कंडीशन अभी जो आ रही है एब्सोल्यूट इंडिकेशन, इसमें अपन ओनली CS करेंगे। नो पॉसिबिलिटी ऑफ द वेजाइनल डिलीवरी, क्या होगी, नो पॉसिबिलिटी ऑफ द वेजाइनल डिलीवरी, किसमें, एब्सोल्यूट इंडिकेशन के अंदर। बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होगी जो नॉर्मल नहीं हो सकती, बट बच्चों CS परफॉर्म करना पड़ेगा। तो बात करते हैं जैसे कि कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, पहली कंडीशन हो गई अपनी कार्सिनोमा ऑफ, ये सर्विक्स, CX मीन्स सर्विक्स हो जाती है। कार्सिनोमा सर्विक्स का कैंसर अगर हो गया तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना पड़ता है, ओनली CS परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है CPD, पढ़ी थी ये कंडीशन अपन, CPD, सेपेलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन। सेपेलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन, सेपेलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन में क्या होता है दोस्तों, या तो पेल्विक क्या होगी, नैरो होगी, या सेपेलो मीन्स हेड, फिटस का हेड क्या होगा, बड़ा हो गया, एनलार्जमेंट हो गया डायबिटीज मदर के कारण, या अपन कह सकते हैं पॉलीहाइड्रामिनस कंडीशन हो गई। उस कंडीशन में CPD की कंडीशन में ओनली अपन सीजेरियन सेक्शन डन करेंगे। क्लियर है दोस्त? नेक्स्ट आ गया ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, किसी भी कंडीशन के कारण से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के कारण, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कंडीशन के कारण अंदर भी अपन क्या करेंगे, एब्सोल्यूट इंडिकेशन के अंदर आएगा, यानी ओनली CS परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट प्लेसेंटा प्रीविया की बात करते हैं। यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया में भी दोस्तों यहाँ पे अपन ने बात करी इंडिकेशन,
रिलेटिव इंडिकेशन में टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड प्लेसेंटा प्रीविया, याद रखना टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया किस में आएगा, रिलेटिव इंडिकेशन में आएगा। बट यहाँ पे अपन बात करते हैं टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ। टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ पोस्टीरियर। इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टाइप सेकेंड पोस्टीरियर ओनली। इस कंडीशन के अंदर अपन ओनली सिजेरियन सेक्शन डन करेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आया रिलेटिव इंडिकेशन और एब्सोल्यूट इंडिकेशन क्या होते हैं। क्लियर। इसके बाद में अपन देखते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीएस। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीएस। इंडिकेशन अपन ने पढ़ लिया, कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशन में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मोर चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, सीएस अगर परफॉर्म करेंगे, इंसिजन लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन यही हो सकते हैं, एक्सेस ब्लड लॉस। पहला होगा एक्सेस ब्लड लॉस। ब्लड लॉस होगा, एनीमिया देखने को मिलेगा, जिस कारण से यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिक शॉक भी मदर को लग सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक भी लग सकता है। सेप्टिसेमिया, इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेप्टिसेमिया, सेप्टिसेमिया पे यह है इन्फेक्शन, क्योंकि अगर ड्रेसिंग नहीं करी, प्रॉपर केयर नहीं करी इंसिजन की, तो यहाँ पे सेप्टिसेमिया भी हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड कॉम्प्लिकेशन होता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी भी होगा। इनफर्टिलिटी मतलब कभी भी गेन नहीं कर सकती बेबी को। क्लियर है। इनफर्टिलिटी कॉम्प्लिकेशन एक्सेस ब्लड लॉस, सेप्टिसेमिया, इनफर्टिलिटी। एक अपन ने पढ़ा था पहले मेंडेलसन सिंड्रोम्स। क्लियर है दोस्तों, ये होता है मेन कॉम्प्लिकेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, कॉम्प्लिकेशन समझ में आया। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ सीएस, यानी अपन सिजेरियन सेक्शन डन कर दिया, इसके बाद में मैनेजमेंट क्या करेंगे। सभी जानते होंगे, सभी की हॉस्पिटल ड्यूटी लगी होगी, सबने काम किया होगा, तो बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ सीएस की बात करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सीएस की बात करते हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट करते हैं अपन। सबसे पहले क्या करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट 24 आवर्स में, फर्स्ट 24 आवर्स में क्या मैनेज करेंगे, तो बात करते हैं पहली कंडीशन फर्स्ट 24 आवर्स की बात करें। फर्स्ट 24 आवर्स में दोस्तों अपन क्या करेंगे, 2 से लेकर 2.5 लीटर आईवी फ्लूइड देंगे। क्या लेंगे, 2 से लेकर 2.5 लीटर आईवी फ्लूइड। मदर को ओनली आईवी फ्लूइड ही देंगे, कुछ नहीं देगी। स्टार्टिंग ऑफ आईवी फ्लूइड देंगे 2 से लेके 2.5 लीटर फर्स्ट 24 आवर्स आईवी फ्लूइड पर है। साथ साथ में उसको एंटीबायोटिक थेरेपी भी प्रोवाइड करेंगे। आईवी फ्लूइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आरएल भी ले सकते हैं, या अपन यहाँ पे एनएस भी ले सकते हैं। आरएल या एनएस का यूज़ कर सकते हैं। एनएस नहीं करेंगे, सॉरी डीएनएस, ये ग्लूकोज देता है। डीएनएस क्या करता है, अधिक ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट 24 आवर्स में अपन 2 से लेकर 2.5 लीटर फ्लूइड का मैनेजमेंट करेंगे, ओनली ओरली फीडिंग करवाएंगे। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट फर्स्ट 3 डे की बात करते हैं। फर्स्ट 3 डे क्या करेंगे दोस्तों, एंटीबायोटिक देंगे। क्या देंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी उसको प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट 3 डे आईवी एंटीबायोटिक एंड आईवी एनाल्जेसिक, आईवी एनाल्जेसिक देंगे। एनाल्जेसिक कौन सी देंगे, पेथिडीन एचसीएल, पेथिडीन एचसीएल करके आईवी एनाल्जेसिक प्रोवाइड करना फर्स्ट 3 डे। एंटीबायोटिक क्यों देंगे, इन्फेक्शन होने के चांस मोर होता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ही अपन लिखा मोर इन्फेक्शन या सेप्टिसेमिया को प्रिवेंट करने के लिए 3 डे तक अपन क्या करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी उसको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है दोस्तों।
यस। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, आफ्टर 3 डे, यानी फर्स्ट 3 डे तो अपन ने आईवी फॉर्म के अंदर दिया, बट आफ्टर 3 डे क्या करेंगे, ओरली एंटीबायोटिक भी देंगे, ओरली एंटीबायोटिक, और ओरली क्या करेंगे, एनाल्जेसिक। पहले अपन ने आईवी दिया था, अब 3 दिन के बाद में अपन जो भी मेडिसिन होगी वो ओरली प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, ये फर्स्ट 24 आवर्स मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद में दूसरा मैनेजमेंट देखते हैं आफ्टर 24 आवर्स। आफ्टर 24 आवर्स की बात करें, 24 घंटे जैसे सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म हुआ, 24 घंटे के अंदर क्या मैनेजमेंट करेंगे ये अपन ने लिखा। अब 24 घंटे के बाद में अपन क्या मैनेज करेंगे, अब क्या करेंगे, अलाउ ओरल डाइट, ओरल डाइट को क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, थोड़ा थोड़ा उसको, वेरी स्मॉल अमाउंट, क्या देंगे, वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट में थोड़ा थोड़ा उसको क्या करेंगे, ओरली डाइट उसको देंगे। लिक्विड टू सेमी सॉलिड, पहले उसको प्रोवाइड करेंगे लिक्विड डाइट, फिर इसके बाद में सेमी सॉलिड, पहले लिक्विड डाइट देंगे और इसके बाद में सेमी सॉलिड डाइट देंगे। और इसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, आफ्टर 3 डे के बाद में ये भी अपन साथ साथ में देंगे, ओरल एंटीबायोटिक एंड ओरल एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं जो अपन ने सूचर लिया, इंसिजन लगाए, बेबी को एक्सपल आउट किया, सूचर लगाए, सूचर को रिमूव कब करेंगे, रिमूव की बात करते हैं तो 5th डे पे। कब करेंगे दोस्तों, 5th डे, 5th डे पे सूचर को रिमूव करेंगे। अगर ये ट्रांसवर्स सूचर है, कौन सी, ट्रांसवर्स, अगर सूचर ट्रांसवर्स सूचर होगा या हॉरिजेंटल सूचर होगा तो 5th डे पे रिमूव करेंगे। अगर लॉन्गिट्यूडिनल होगा तो 7 डे पे, लॉन्गिट्यूडिनल, अगर लॉन्गिट्यूडिनल सूचर होगा तो 7 डे पे अपन इसको रिमूव करेंगे। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद में क्या करेंगे, डिस्चार्ज करें। जैसे इस सूचर को रिमूव किया तो पेशेंट को क्या करेंगे, डिस्चार्ज, पेशेंट को छुट्टी दे देंगे, भाई अब तुम जाओ घर पे आराम करो। अगर वेजाइनल डिलीवरी हुई तो यहाँ पे तो 5 से लेकर 7 दिन तक अपन एडमिट करेंगे हॉस्पिटल के अंदर ही। सीएस वाले पेशेंट को 7 दिन तक क्या करेंगे, हॉस्पिटल के अंदर ही एडमिट करेंगे, क्योंकि ये 7 दिन तक ये प्रोसीजर पूरे होते हैं, पूरा ट्रीटमेंट 7 दिन के अंदर होता है। इसलिए 7 दिन तक स्टिच रिमूव करने के बाद ही डिस्चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, सॉरी। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन आता है वेजाइनल डिलीवरी होगी या नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो नॉर्मल डिलीवरी में कब करेंगे, तो नॉर्मल डिलीवरी की बात करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी की 48 से लेके 72 आवर्स के अंदर, 48 से लेके 72 आवर्स के अंदर डिस्चार्ज कर देंगे पेशेंट को। समझ में आया दोस्तों। आई होप ये क्लास आपको समझ में आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट मिलते ही शानदार क्लास के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।